सभी दोस्तों को राम राम। चाणक्य नीति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भारत सरकार का नया मंत्रिमंडल, यानी भाई मोदी सरकार का नया मंत्रिमंडल 2024। भाई जो नई सरकार हमारी बनी है उसमें कौन कौन मंत्री बने हैं। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण वीडियो है भाई, क्योंकि इस वीडियो से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें भाई, ये आपके लिए खास वीडियो होने वाली है। तो जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उन पे बात करेंगे भाई। जो साथी पहली बार चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, बिना देरी की हम वीडियो को शुरू करें उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपसे। देश के अंदर भाई कौन सी लोकसभा के चुनाव हुए हैं? वर्तमान में देश के अंदर कौन सी लोकसभा का चुनाव हुआ है, ये क्वेश्चन मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए भाई। देश के अंदर कौन सी लोकसभा का चुनाव हुआ है, ठीक है। इसका जवाब आप सभी साथी कमेंट बॉक्स में देना। तो आज की वीडियो का हम शुभारंभ करते हैं। तो हम पढ़ते हैं भाई कैबिनेट मंत्रियों के बारे में। तो सबसे पहले हमारा मंत्री आता है जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी जी। तो भाई उनके पास कौन कौन से मंत्रालय हैं? प्रधानमंत्री के पास है कार्मिक मंत्रालय, इंपॉर्टेंट है भाई कार्मिक मंत्रालय। जो महत्वपूर्ण होंगे वो मैं टिक करता रहूँगा। तो लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय किसके पास है? नरेंद्र मोदी के पास, ये भी खास मंत्रालय है। नीतिगत मुद्दे भाई कौन सोल्व करेंगे? नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। तो ये सभी देख लेना भाई। नेक्स्ट है हमारा राजनाथ सिंह के पास कौन सा मंत्रालय है? रक्षा मंत्रालय भाई। ये कुछ पुराने मंत्री हैं जो क्या उनको पुराने ही मंत्रालय दे दिए गए हैं जो पिछली सरकार के अंदर थे, ठीक है। तो राजनाथ भाई, राज कौन करता है? जो देश का राजा हो, तो वह क्या करेगा? देश का राजा रक्षा भी करेगा भाई, ठीक है। ऐसे याद कर सकते हैं। राजनाथ भाई, राज कौन करता है? जो देश के अंदर राजा होता है तो उसका दायित्व तो क्या बनता है? देश की रक्षा करना, ठीक है। तो रक्षा मंत्रालय किसके पास है? राजनाथ के पास। अमित शाह भाई, अमित शाह के पास कौन सा मंत्रालय है? गृह मंत्रालय, इंपॉर्टेंट है भाई। गृह मंत्रालय या सहकारिता मंत्री भी है ये। तो अमित शाह के पास कौन सा मंत्रालय हो जाएगा? ये गृह मंत्री है। तो शाह मतलब क्या होता है भाई? यानी शरण लेना, ठीक है। शाह मतलब शरण लेना। तो शरण कहाँ पे ली जाती है? घर के अंदर ली जाती है। तो अमित शाह कौन से मंत्री हो जाएंगे? गृह मंत्री हो जाएंगे, सहकारिता मंत्री हो जाएंगे। दोनों इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट है भाई नितिन गडकरी। तो ये नितिन गडकरी कौन से मंत्री बनाए गए हैं? सड़क परिवहन मंत्री भाई। पिछली सरकार में भी ये सड़क परिवहन मंत्री या राजमार्ग मंत्री बनाए गए थे, ठीक है। तो सड़क परिवहन मंत्री कौन है? आपके नितिन गडकरी हैं। तो नेक्स्ट है भाई जो पिछली सरकार के अंदर मोदी सरकार में ये पार्टी के अध्यक्ष थे जेपी नड्डा। तो इनको जिम्मेदारी दी गई है स्वास्थ्य मंत्री की, यानी स्वास्थ्य मंत्रालय किसके पास है? जेपी नड्डा के पास है। परिवार कल्याण व रसायन और उर्वरक मंत्रालय भी जेपी नड्डा के पास है भाई, ठीक है। तो ये एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री हैं भाई शिवराज सिंह चौहान। तो इनके पास कौन सा मंत्रालय हो जाएगा? कृषि मंत्रालय, इंपॉर्टेंट है भाई। देश के अंदर कृषि मंत्रालय किसके पास है? शिवराज सिंह चौहान के पास है। तो किसान कल्याण व ग्रामीण विकास मंत्रालय भी किसके पास हो जाएगा? शिवराज सिंह चौहान के पास हो जाएगा। ये भी खास है। देखो, कृषि जिसके पास है, कृषि से जुड़ा हुआ कौन है? किसान, ठीक है। तो किसान कल्याण ग्रामीण विकास मंत्रालय भी शिवराज सिंह चौहान के पास है। तो नेक्स्ट है भाई निर्मला सीतारमन। पिछली सरकार में भी ये वित्त मंत्री थी और अब की सरकार में भी ये वित्त मंत्री है। तो वित्त मंत्री और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री कौन हो जाएगी? निर्मला सीतारमन हो जाएगी। नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट आता हमारा एस शंकर भाई। तो एस शंकर के पास कौन सा मंत्रालय है? पिछली सरकार के अंदर भी विदेश मंत्री थे और वर्तमान सरकार के अंदर भी विदेश मंत्री बनाए गए हैं। मैं आपको बता रहा हूँ भाई, कुछ मंत्री जो पिछली सरकार के अंदर थे वो ज्यों तो मंत्री बने, यानी उनके पास सेम मंत्रालय दिए गए हैं। तो नेक्स्ट है भाई हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भाई, जिसको हम ताऊ खट्टर के नाम से भी जानते हैं। तो ताऊ खट्टर को कौन सा मंत्रालय दिया गया है? ऊर्जा आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय मनोहर लाल खट्टर को सौंपा गया है। नेक्स्ट है भाई एच डी कुमारा स्वामी। तो एच डी कुमार स्वामी है जो भाई भारी उद्योग एवं इस्पात मंत्रालय भाई, भारी उद्योग एवं इस्पात मंत्रालय एच डी कुमार स्वामी के पास दिया गया है, यानी सौंपा गया भाई। आपसे पूछे भारी उद्योग मंत्री कौन है? तो एच डी कुमारा स्वामी हैं। तो नेक्स्ट है भाई पीयूष गोयल। तो पीयूष गोयल को कौन सा मंत्रालय दिया गया है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय दोस्तों? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। तो नेक्स्ट है धर्मेंद्र प्रधान। तो धर्मेंद्र प्रधान को कौन सा मंत्रालय है?
शिक्षा मंत्री बनाए गए हैं भाई। शिक्षा का मंत्रालय किसको दिया गया? धर्मेंद्र प्रधान को। देश का शिक्षा मंत्री कौन है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। देश का शिक्षा मंत्री कौन है भाई? धर्मेंद्र प्रधान है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, तो जीतन राम मांझी भाई, ये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। तो जीतन राम मांझी हैं जो, वो क्या है भाई? MSMI भाई, ठीक है, MSMI मंत्री बनाए गए हैं ये, देख लो भाई, MSME मंत्री बनाए गए हैं, ठीक है ना। दोबारा से देखो, MSME मंत्री बना दिए गए हैं भाई जीतन राम मांझी, जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। तो नेक्स्ट है भाई आपके राजीव रंजन उर्फ भाई, तो क्या है? राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह भाई, ये शायद JDU पार्टी के अध्यक्ष हैं भाई, ठीक है ना। बिहार के अंदर जो नीतीश की पार्टी है उसके शायद ये अध्यक्ष थे। ये भाई आपकी JDU पार्टी से हो जाएंगे राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह। तो इसको कौन सा मंत्रालय दिया गया है? इंपॉर्टेंट है भाई। पंचायती राज देश के अंदर कौन संभाल रहा है? ललन सिंह भाई। पंचायती राज मंत्री कौन है? राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह। यानी मत्स्य पालन का भी जो काम सौंपा गया, किसको सौंपा गया भाई? मत्स्य पालन, पशुपालन, डायरी का काम ललन सिंह को सौंप दिया गया है। तो राजीव रंजन उर्फ का मंत्रालय खास हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है भाई ये आपके लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट है, तो सर्बानंद सोनोवाल के पास कौन सा मंत्रालय हो जाएगा? तो हो जाएगा भाई बंदरगाह मंत्रालय, और ये है जहाजरानी एवं जलमार्ग मंत्रालय, सर्बानंद सोनोवाल के पास हो जाएगा। नेक्स्ट मंत्री हैं भाई आपके जो वीरेंद्र सिंह भाई। वीरेंद्र सिंह को किसका मंत्री बनाया गया है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, यानी भाई जो अधिकारिता सामाजिक न्याय के मंत्री बना दिए गए हैं आपके वीरेंद्र सिंह। तो राम मोहन नायडू को मंत्री बनाया गया भाई नागरिक उड्डयन। इंपॉर्टेंट है भाई, देश के अंदर नागरिक उड्डयन मंत्रालय किसके पास है? तो राम मोहन नायडू के पास भाई, ठीक है। राम मोहन नायडू के पास कौन सा मंत्रालय है? नागरिक उड्डयन मंत्रालय है, नोट कर लो भाई। तो प्रहलाद जोशी के पास कौन सा मंत्री है भाई? उपभोक्ता मामलों के मंत्री बना दिए गए हैं प्रहलाद जोशी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। देश के अंदर जो उपभोक्ता मामलों के मंत्री कौन है? तो प्रहलाद जोशी हैं भाई। कौन है? प्रहलाद जोशी। खाद्य एवं जन वितरण या जो नवीनीकरण एवं क्या है भाई? अक्षय ऊर्जा। तो ये क्या है? नवीनीकरण एवं अक्षय ऊर्जा के मंत्री भी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, प्रहलाद जोशी। तो नेक्स्ट है जुएल उरांव मंत्री बनाए गए हैं भाई आदिवासी मामलों के, ठीक है। तो ये आदिवासी मामलों के मंत्री बनाए गए हैं जुएल उरांव भाई, ठीक है। तो नेक्स्ट है गिरिराज सिंह, कपड़ा मंत्री भाई। देश के अंदर कपड़ा मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह भाई, ठीक है। अश्वनी वैष्णव भाई, पिछली सरकार में भी रेल मंत्री थे, तो अब की सरकार में भी ये रेल मंत्री है भाई, इंपॉर्टेंट है अश्वनी वैष्णव। सूचना एवं प्रसारण मंत्री भी यही है भाई। सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन बना दिए गए? अश्वनी वैष्णव बना दिए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री भी यही बनाए गए हैं भाई, अश्वनी वैष्णव, ठीक है। तो नेक्स्ट है ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये शायद MP से आते हैं, ठीक है ना। तो ये ज्योतिरादित्य सिंधिया है जो आपके दूरसंचार या पूर्वोत्तर विकास मंत्री बनाए गए हैं भाई, ठीक है। नेक्स्ट है भूपेंद्र यादव। तो भूपेंद्र यादव को मंत्री बना दिया गया है वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन का मंत्रालय इसको सौंप दिया गया है। नेक्स्ट मंत्री हैं भाई आपके गजेंद्र सिंह शेखावत। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय किसको दिया गया? खास प्रश्न है भाई। पर्यटन एवं संस्कृति जो मंत्रालय दिया गया है गजेंद्र सिंह शेखावत को सौंप दिया गया है। नेक्स्ट है भाई अन्नापूर्ण या अन्नपूर्णा देवी जो मंत्री बनाई गई है महिला एवं बाल विकास मंत्री, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। महिला एवं बाल विकास मंत्री पिछली सरकार में कौन थी? स्मृति ईरानी, जो अब की बार अमेठी से चुनाव हार चुकी है भाई, ठीक है। तो जो चुनाव हार जाता है वो क्या है? मंत्रालय से बाहर हो जाता है, वो लोकसभा के अंदर नहीं पहुंचता भाई, ठीक है। तो क्या अन्नपूर्णा देवी है भाई जो महिला एवं बाल विकास मंत्री बनाई गई है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा। किरण रिजिजू भाई, तो किरण रिजिजू कौन है भाई? संसदीय कार्य मंत्री भाई, इंपॉर्टेंट है। संसदीय कार्य मंत्री या अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री बनाए गए हैं किरण रिजिजू। नेक्स्ट है भाई आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो हरदीप सिंह पुरी। तो हरदीप सिंह पुरी को मंत्री बना दिया गया है किसका भाई? पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस का मंत्री बना दिया गया है। तो मनसुख मांडविया, ये भी खास प्रश्न है भाई। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, खेल मंत्रालय भाई देश का,
ठीक है ना। तो देश के खेल मंत्री पूछे भाई आपसे, मनसुख मांडविया। नोट कर लो भाई, देश के खेल मंत्री कौन है? मनसुख मांडविया हैं। श्रम और रोजगार मंत्री भी यही है भाई, ठीक है। खास प्रश्न है, युवा मामलों के भी मंत्रालय की जानकारी किसको दी गई? मनसुख मांडविया को सौंप दी गई है। तो नेक्स्ट है जी किशन रेड्डी भाई, कोयला मंत्री हैं, खनन मंत्री हैं। तो जी किशन रेड्डी कौन है भाई? कोयला एवं खनन मंत्री हैं। चिराग पासवान, ये भी बिहार से आते हैं भाई। तो चिराग पासवान मंत्री बना दिए गए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री। सी आर पाटिल को बनाया गया भाई जल शक्ति मंत्री। तो आपसे पूछे भाई जल शक्ति मंत्री कौन है? सी आर पाटिल। ये आपके हो गए भाई कैबिनेट मंत्री। अब पढ़ते हैं राज्य मंत्री भाई, यानी जिसको स्वतंत्र प्रभार सौंपा गया है। तो कौन कौन है भाई? हमारे हरियाणा से 3 बने हैं। राव इंद्रजीत भाई, ये गुड़गांव से सांसद हैं, ठीक है। तो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन वही योजना का मंत्रालय सौंपा गया, स्वतंत्र प्रभार सौंप दिया गया है संस्कृति सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन योजना। तो ये बनाए गए हैं भाई राव इंदर सिंह। कौन बनाए गए हैं दोस्तों? राव इंदर सिंह, ये हरियाणा के गुड़गांव से सांसद हैं। तो नेक्स्ट है जितेंद्र सिंह भाई। तो जितेंद्र सिंह को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान का स्वतंत्र प्रभार सौंपा गया। पीएमओ, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन, परमाणु ऊर्जा के अंतरिक्ष की, ये भी सारी जानकारी अपने पास रखेंगे। नेक्स्ट है भाई अर्जुन राम मेघवाल। तो अर्जुन राम मेघवाल को बना दिया गया दोस्तों कानून एवं न्याय मंत्री। कानून और न्याय मंत्री कौन है भाई? जो आपके स्वतंत्र प्रभार संभालते हैं, अर्जुन राम मेघवाल। प्रताप राव जाधव। तो प्रताप राव जाधव बनाए गए हैं भाई आयुष मंत्रालय या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भाई, जो आपके राज्य मंत्री के तौर पे आते हैं प्रताप राव जाधव। तो जयंत चौधरी भाई, ये चौधरी चरण सिंह के ये पोते हैं, ठीक है भाई। चौधरी चरण सिंह किसानों के मसीहा, जो देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तो जयंत चौधरी भाई कौशल विकास एवं स्वतंत्र प्रभार भाई शिक्षा का सौंप दिया गया राज्य मंत्री के तौर पे जयंत चौधरी को, ठीक है। तो जयंत चौधरी भाई कौशल विकास एवं जो क्या उद्यमिता स्वतंत्र प्रभार शिक्षा का सौंपा किसको? राज्य मंत्री के तौर पे जयंत चौधरी को। तो नेक्स्ट प्रश्न है भाई राज्य मंत्री कौन कौन बने हैं? तो राज्य मंत्री बने हैं भाई आपके जितिन प्रसाद। तो जितिन प्रसाद को कौन कौन सा मंत्रालय दिया गया है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय राज्य मंत्री के तौर पे किसके पास है? जितिन प्रसाद के पास है भाई, नोट कर लो, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री के पास नितिन प्रसाद के पास हो जाएगा, ठीक है। किसके पास हो जाएगा? नितिन प्रसाद के पास। नेक्स्ट है भाई श्रीपद नाइक। तो श्रीपद नाइक के पास कौन सा मंत्रालय हो जाएगा? ऊर्जा, शहरी विकास, नवीन एवं अक्षय ऊर्जा, ठीक है। पंकज चौधरी भाई ये राज्य के वित्त मंत्री के तौर पे, ठीक है। तो राज्य मंत्री जो भारत सरकार के पंकज चौधरी वित्त मंत्रालय संभालेंगे। कृष्णपाल गुर्जर भाई ये फरीदाबाद से सांसद हैं, सहकारिता मंत्री। मैंने कहा हरियाणा से 3 बने हैं भाई। एक तो कैबिनेट में जगह मिली है जिसको मनोहर लाल खट्टर हैं। एक भाई जो स्वतंत्र प्रभार संभालते हैं राज्य मंत्री के तौर पे कौन है? राव इंद्रजीत सिंह है। एक आपके भाई कृष्णपाल गुर्जर, ठीक है ना, ये आपके राज्य मंत्री बने, सहकारिता मंत्री हैं जो फरीदाबाद से बने हैं भाई सांसदीय, ठीक है। तो हरियाणा के 3 मंत्री को भाई क्या भारत सरकार में जगह मिली है, मंत्रालय के तौर पे इनको कामकाज सौंपा गया है। नेक्स्ट है भाई रामदास अठावले। तो ये मंत्री बनाए गए हैं भाई, राज्य मंत्री हैं जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री बनाए गए हैं। रामनाथ ठाकुर बनाए गए हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री। देश के जो राज्य मंत्री हैं गृह मंत्री के तौर पे, जैसे पीछे था भाई जो लखीमपुर से, जो लखीमपुर आपने उत्तर प्रदेश में सुना होगा, वहाँ से शायद सांसद था, क्या था, ठीक है ना भाई, क्या था वो? राज्य गृह मंत्री के तौर पे अपना कामकाज संभालता था। किसानों के मामले में गाड़ी चढ़ाने का जो आपके सामने पूरा इशू आया था, ठीक है भाई। वो क्या इलेक्शन हार चुके हैं, जो टैनी टूनी बोला जाता था भाई, टैनी है कि डैनी है, ठीक है, देख लेना। लेकिन हमने इतना नहीं घुसना है, हमने देखना है कि देश के अंदर जो राज्य मंत्री है गृह मंत्री के तौर पर कौन काम संभालता है? नित्यानंद राय संभालते हैं भाई, ठीक है। तो नेक्स्ट है अनुप्रिया पटेल। अनुप्रिया पटेल है भैया, ठीक है। तो अनुप्रिया पटेल है जो आपकी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री। रसायन एवं उर्वरक मंत्री बनाई गई है। वी सोमनुआ जल शक्ति और रेल मंत्री भाई, ठीक है। पी चंद्रशेखर ग्रामीण विकास संचार मंत्री। एसपी सिंह बघेल भाई, तो एसपी सिंह बघेल को बनाया गया मत्स्य पालन, पशुपालन, डायरी और पंचायती राज का जो राज्य मंत्री के तौर पे पदभार संभालते हैं कौन है भाई? एसपी सिंह बघेल। तो ये बघेल है भाई, ठीक है, बघेल है ये
तो शोभा करंदलाजे भाई, तो शोभा करंदलाजे कौन बनाई गई है? ये श्रम एवं रोजगार मंत्री या फिर MSME मंत्री बनाई गई है भाई, ठीक है, देख लेना। ये कीर्तिवर्धन सिंह को मंत्री बनाया गया भाई, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विदेश मंत्री के तौर पे, राज्य मंत्री के तौर पे ये पदभार संभालेंगे। तो एल गुरु गन भाई, ठीक है ना, सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से भी मैं आपको बता रहा हूँ। कैबिनेट मंत्री और संसदीय प्रभार के कुछ मंत्री हैं, और जो आपके राज्य मंत्री हैं वो आपने देखने ध्यान से, वैसे याद सभी करने हैं भाई, ठीक है ना। अब आपको तुरंत की चीज़ें याद मिलेंगी, लेकिन जब आप एग्जाम के पास जाओगे ना, तो ये सारी की सारी चीज़ें पुरानी हो जाएंगी और आपके दिमाग से उतर जाएंगी। लेकिन आपने ऐसा नहीं करना है, जो चीज़ें अब याद हैं एक बार वीडियो देख लेना, और एग्जाम के टाइम भी आप प्रैक्टिस करके जाना, तो सारी की सारी चीज़ें आपको याद मिलेंगी, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट है एल मुरुगन भाई, एल मुरुगन को कौन सा मंत्री बनाया गया? सूचना एवं प्रसारण मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री, राज्य मंत्री के तौर पे अपना पदभार संभालेंगे। अजय टम्पा भाई, तो सड़क परिवहन मंत्री भाई, राज्य मंत्री के तौर पे अजय टम्पा हो जाएंगे। बंडी संजय कुमार को गृह मंत्री बनाया गया, राज्य मंत्री के तौर पे, ठीक है भाई। कमलेश पासवान को ग्रामीण विकास मंत्री बना दिया गया है। तो भागीरथ चौधरी को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, सतीश दुबे को कोयला एवं खनन मंत्री। मैं इतना जल्दी क्यों पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि कैबिनेट मंत्री जो मैंने बताए वो आपने ध्यान से जरूर देखने, वैसे देखने तो ये भी हैं, लेकिन कैबिनेट मंत्री और संसदीय प्रभार के मंत्री एक दो ये जो महत्वपूर्ण है वो देखने, ज़्यादा कुछ आपने नहीं करना है, ठीक है। वैसे याद सभी कर लेने हैं, क्योंकि अभी आपके पास समय है एग्जाम के लिए। तो नेक्स्ट है भाई सतीश दुबे भाई, ठीक है। तो सतीश दुबे हैं जो कोयला एवं खनन मंत्री, तो ये हमने कर लिया। भागीरथ चौधरी को बनाया गया था कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, ठीक है। तो संजय सेठ को रक्षा मंत्री, राज्य मंत्री के तौर पे। तो जो क्या है, रवनीत सिंह बिट्टू को खाद्य प्रसंस्करण व खेल मंत्री या रेल मंत्री है, सॉरी दोस्तों, रेल मंत्री, ठीक है। तो क्या दुर्गा दास उड़के को बनाया गया आदिवासी मामलों का मंत्रालय, इसको सौंप दिया गया है। नेक्स्ट है भाई रक्षा खड़से, तो रक्षा खड़से को बनाया गया भाई युवा मामलों का एवं खेल मामलों का मंत्रालय, इसको सौंप दिया गया है राज्य मंत्री के तौर पे रक्षा खड़से को। तो नेक्स्ट है सुकांत मजूमदार को शिक्षा मंत्री या पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास का राज्य मंत्री का पदभार संभालेंगे सुकांत मजूमदार। तो सावित्री ठाकुर को बनाया गया महिला एवं बाल विकास मंत्री, राज्य मंत्री के तौर पे ये अपना पदभार संभालेंगी। तोखन साहू, तो तोखन साहू को बनाया गया भाई आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री, इनको बना दिया गया है। तो नेक्स्ट है राजभूषण चौधरी को जल शक्ति मंत्री बनाया गया है। नेक्स्ट आता भाई भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा भारी उद्योग एवं इस्पात मंत्री बनाए गए हैं। नेक्स्ट आता है अरस मल्होत्रा, तो अरस मल्होत्रा को मंत्री बना दिया गया है सड़क परिवहन एवं कॉरपोरेट मामलों के राज्य मंत्री बनाए गए हैं अरस मल्होत्रा। तो नेक्स्ट आता है नीमूबेन बम बानिया भाई, तो नीमूबेन बम बानिया को बनाया गया उपभोक्ता मामलों का राज्य मंत्री, खाद्य एवं जन वितरण राज्य मंत्री। तो मुरलीधर माहौल को बनाया गया सहकारिता राज्य मंत्री, नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री भाई, ठीक है। ये राज्य मंत्री हैं, वो कैबिनेट मंत्री थे भाई, ठीक है। और बीच के जो हमारे संसदीय प्रभार के मंत्री थे, 3 प्रकार के मंत्री बनते हैं, आप सभी के सामने ये सारी चीज़ें हैं। तो नेक्स्ट है भाई जॉर्ज कुरियन, तो जॉर्ज कुरियन को मंत्री बनाया गया भाई अल्पसंख्यक मामलों का राज्य मंत्री, मत्स्य पालन एवं डायरी राज्य मंत्री के तौर पे जॉर्ज कुरियन अपना कार्यभार संभाल रहे हैं वर्तमान सरकार में भाई, ठीक है। पवित्र मार्गरेटा भाई, तो पवित्र मार्गरेटा को विदेश राज्य मंत्री या कपड़ा राज्य मंत्री के तौर पे अपना कार्यभार संभालेंगे। तो दोस्तों अब मुझे कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन और बता के जाना है कि वर्तमान सरकार के अंदर कितनी महिलाओं को कैबिनेट में जगह मिली है भाई, ठीक है ना, कितनी महिलाओं को मंत्रालय के अंदर भाई जिम्मेदारी दी गई है, ये आपने क्वेश्चन बताना है। वर्तमान सरकार में 2024 में जो मोदी सरकार का तीसरा टर्म शुरू हुआ है भाई, ठीक है। तो 2024 का जो तीसरा टर्म शुरू है मोदी सरकार का, उसके अंदर कितनी महिलाओं को भाई मंत्री के तौर पे जगह दी गई है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और आज की वीडियो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो को आप देख लेना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।